पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुंह पे फेंक रहे, मुंह पे बड़ी बड़ी फेंक रहे, और फिर फेंकने के बाद जब मिसाइलें फेंकी गई तब उनसे सहा नहीं गया सॉरी। फिर ओके, अब देखते हैं अब ये वीडियो किस बारे में है। हमने इंडिया को हरा दिया इंडिया ने इंडिया को हरा दिया भाई, सम्राट की पाठशाला। ये कैसे हरा, मतलब डेलुलू में इतना कोई कैसे रह सकता है? लिटरली मैं शौक में हूँ जब भी मैं इनके बारे में सोचती हूँ। ओके, पहले रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो माय नेम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारी एक और तड़कती भड़कती राप चंडूस टाइप की वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ भिखारियों की, हमने कोशिश करी थी उनको आईना दिखाने की, पर अपनी पिछली वीडियो के कमेंट देखकर ना मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी कसर अभी रह गई है कि इस बार फिर से उनकी सरकार ने उनको कोई चूरन चटा दिया और वो उसी को चाट कर बहुत जोर से खुश हो रहे हैं। तो आओ आज उनसे हम थोड़ी सी खुशी छीन लेते हैं। जाकिर भाई क्या बोलते हो? क्यों नहीं? तो पाकिस्तानियों के अनुसार इस बार पाकिस्तान ने इंडिया को फाड़ के रख दी भाई साहब। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के छोड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान ने पजीत वायुसेना के कई लड़ाका विमान और एक ड्रोन मार गिराया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने रफेल को फेल कर दिया, बल्कि भारत में घुस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के साथ साथ 2 पजीत मिलिट्री को भी तबाह कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानियों के अनुसार इस बार पाकिस्तान ने जम के तबाही मचाई है भाई साहब। उन्होंने हमारे 5-6 राफेल गिरा के पटक दिए हैं, हमारा आदमपुर का बेस खत्म कर दिया भाई साहब, हमारी एक फीमेल पायलट पकड़ ली है उन लोगों ने। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग दैट? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग। उन्होंने हमारा S-400 तबाह कर दिया भाई साहब, जिसकी हम तारीफ करते नहीं थक रहे थे। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया, एक और बड़ी कामयाबी भाई साहब। और पाकिस्तानी हैकर्स ने तो इंडिया की 70% बिजली ही गायब कर दी भाई। ये कब हुआ? जो हमारे हैकर्स लड़े हैं 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं। देखो हैकर्स तो हैं, है ना, इस बात को अच्छे से बताएंगे। अलग ही दिमाग है। सरदार जी आ जाओ। भाई मैंने एक वीडियो देखी कि कोई टीवी एंकर थी, वो बोल रही थी कि हमारे हैकरों ने कमाल कर दिया, वहाँ की बिजली हैक कर ली, पता नहीं क्या क्या हैक कर लिया। पर देखो मानना पड़ेगा हैकर तो ये हैं, बहुत बड़े हैकर हैं। घर के घर में बहन को भाई हैक कर ले रहा है, चाची को उनका फूफा हैक कर ले रहा है, उनकी भांजी इंडिया में आ रही है मामा से मिलने, उसको मामा हैक कर ले रहा है, किसी को कोई मोहल्ला जी हैक कर ले रहे हैं। तो भाई हैकर तो है, ये बहुत तगड़े वाले हैकर हैं, बहुत तगड़े वाले हैकर। हमारी तरफ से एक ही हैकर है भाई, वो है सचिन, लप्पू सचिन, जिसने तुम्हारी सीमा को हैक कर लिया भाई। कसम से हमारी तरफ से वही तगड़ा हैकर है और कोई नहीं हमारे पास, वही लड़ेगा हमारी तरफ से। फिर एट लास्ट जब इंडिया पे कोई चारा नहीं बचा ना, तो इंडिया वाले यूएस के पास गुहार लगाने गए थे कि कृपया करके अकॉर्डिंग टू देम ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग रोकी गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जंग रुकवाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी पहले कि बड़े बीच में पड़ के इस जंग को रोके, लेकिन इंडिया नहीं रुक रहा था। जब पाकिस्तान ने देखा ये रुकने वाला नहीं है और एज ए लास्ट रिजॉर्ट बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया, तो इंडिया को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने हमें टेक्नोलॉजी में अब फेल कर दिया है। जो हम ख्वाब देख रहे थे वो तो चिकनाचूर हो गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, और ये बात मैं नहीं कह रहा, CNN पे बैठे हुए क्रेडिबल साफी, BBC पे बैठे हुए साफी कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के साफी या इंडिया के साफी नहीं है। उन्होंने इस खबर को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर। हमें पूरे पाकिस्तान में AI से बनी हुई हमारे जयशंकर साहब की ये वाली वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब। आज मैं वेश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान कहा कि चलो भाई साहब हम सीज फायर कर लेते हैं, और अपने आवाम के आगे भाई साहब ढिंढोरा पीट दिया कि हम जीत गए। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की एक ही क्लिप याद आ रहा है, पीछे से फटा हुआ जा रहा। चाटो कोई दिक्कत नहीं। गए पाकिस्तान वाले बेचारे कितने गवार रह गए, इन्होंने सीज फायर को भी विक्ट्री समझ ली।
कब बड़े होंगे तुम लोग? पाकिस्तानियों के अनुसार उन्होंने हमारे 5-6 जो राफेल है वो गिरा के पटक दिए भाई साहब। अबे गाना तक बना दिया भाई उन लोगों ने। राफेल पे तुझे नाज था, उड़ा के देख लिया, हमने उसे आसमान में दौड़ा के देख लिया। चाचा शकल तो अच्छी चाचा। और बात रही नाच की, तो नाच तो हमको आज भी है, क्योंकि राफेल ने जो किया वो तो सबने देखा, लेकिन तुमने राफेल गिराया ये किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। राफेल का तांडव देखा है ना, उसके आंखों के साथ साथ हर जगह से आंसू निकल रहे थे। और नहीं तो क्या। स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी आवाजें आ रही है हर जगह से। हमने तुमको पेला उस बात माँ का सबूत है, और कसम। तुमने राफेल गिराया उस बात के सबूत तुम दिखाई नहीं रहे हो यार। अबे जब भी साले हम लोग सबूत मांगते हैं, तुम लोग साले लौंडिया की तरह क्यों शर्मा जाते हो बे? अबे राफेल को खिलौना थोड़ी है जो जेब में फिट हो जाएगा। अबे कहीं तो गिरा होगा, कहीं तो गिरा होगा ना बे। जब भी तुमको दिखाने की बात आती है तुम साले ऐसी बकैती करनी शुरू कर देते हो। जी अब कब बड़े होंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा। अच्छा यो वाला असली है। अरे गलती हमें ही से हुई है भैया, जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं। तुम लोगों की तरह अनपढ़ रह जाते तो हम इसी को राफेल समझ लेते। सही हो जाता वही तो। अच्छा दूसरा फेक न्यूज इन भिखारियों का, इनने कहा था कि इन्होंने हमारा आदमपुर जो एयरबेस है वो उड़ा के फेंक दिया भाई साहब। तो इस फेक न्यूज को मोदी जी ने अपने स्टाइल में एक्सपोज किया भाई साहब, और पहुंच गए सीधा अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। अबे माँ चल रही थी कि इन्होंने हमारी पायलट पकड़ ली है। अब जरा उसकी भी सच्चाई सुन लो। Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on, that has been generated. सब फेक है। from multiple sources. बेटा अगर पायलट पकड़ ली होती ना तो घर तक छोड़ के जाते तुम। अब ये भारत वो वाला भारत नहीं है कि दुश्मन जब अटैक कर दे तो उसके बाद ये बुक लॉन्च करते हैं। आज का भारत सीधा मिसाइल लॉन्च करता है बेटे। और इन्होंने हमारा एक भाई साहब पायलट क्या पकड़ लिया, आज तक उसी का गुणगान एक ही चीज फैंटास्टिक। तो हमने तो बाकायदा तुम्हारे 93,000 सैनिकों की खातिरदारी करी थी। चाय छोड़ो बाकायदा नाश्ता करा के भेजा था बे। बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार। भूल जाते हो यार। चाय कैसी है पूछने से पहले ना नाश्ता कैसा है अपने सैनिकों से जाकर वो पूछना, बताएंगे वो। सॉरी तुम्हारे यहाँ तो बताने का रिवाज ही नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं। इनके देश में इनके लोगों को आज तक ये लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान ने सारे युद्ध जीते। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। कब हो गया ये कब हो गया? कब हुआ कब? अबे वो तो क्रिकेट मैच लाइव आता है, वरना ये अपने आप हमको बोलते हैं कि भाई साहब हमने आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए सारे के सारे जीत लिए। इस लेवल के गधे हैं ये लोग। और बेवकूफी हद तो तब होगी जब शाहिद अफरीदी रैली निकाल के घूम रहा था भाई साहब। विक्ट्री रैली। जीत तो जाओ गधों। सीज़फायर को विक्ट्री देवा कैसे लोगे गधों, गधे की टोली। ये वाला डायलॉग है ना पाकिस्तानियों के लिए ही बना है। गांव फटे तो फटे। मतलब तुम ये लगा लो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घोड़ी बना के पेला, उसके बावजूद भी ये गधे भाई साहब लड्डू बांट के खुशी मना रहे हैं। ये मिठाई खिला रहे हैं, वही जंग जीत गए। सीज़फायर को मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है इनको। भाई आप देख सकते हो ये एमकेएम की रैली निकल रही है और ये मिठाई खिला रहे हैं। ये जंग जीतने की खुशी में खिला रहे हैं भाई, जंग जीतने की खुशी में। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लो वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ इनके पास लड्डू के भी पैसे कहाँ से आए बे? अबे पहले तुम जाके आटे की लाइन में लगो। चलो वैसे अब आटे की लाइन में पाकिस्तानी यूट्यूबर लगने को मजबूर हो गए भाई साहब। मतलब उन बेचारों की दाल रोटी भाई साहब इंडिया से ही चल रही थी, चाहे रिएक्शन चैनल हो चाहे उनके न्यूज चैनल्स हो। और जब से मोदी जी ने बैन किया ना भाई साहब, सबके सब बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। कोई बेचारा बीपीएल लगाने की मांग करता ढूंढ रहा है, कोई बेचारा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला जो मुंह ये बंदा जो अभी गला फाड़ रहा है। ये कुछ दिन पहले तक भाई साहब जब इंडिया से दाल रोटी चल रही थी तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैठे बैठे गाली दिया करता था भाई साहब, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली दूंगा तभी इंडिया की जनता देखती थी। भाई साहब मैंने खुद ने इसकी लाइव स्ट्रीम पे 1 लाख लोगों को एक साथ बैठ के देखते हुए देखा है, और सुपर चैट की तो पूछो ही मत। और जब इन बेचारों का धंधा मर गया तब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तुम अपनी माँ की औलाद, सही बात है। तुम लोगों ने बीपीएल लगा के देखा है, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को।
बोल बोल। अब ये खिसियाए भी क्यों ना, कहाँ रियल टाइम 1 लाख लोग लाइव स्ट्रीम देखा करते थे, वहाँ आज 12 घंटे में भी 6000 व्यूज आने भारी पड़ रहे हैं। धंधा तो चौपटी हो गया ना भैया। अब मैं पाकिस्तानियों को थोड़ी सच्चाई बता दूं, मानो मत मानो भाड़ में जाओ। तो देखो बालको, तुम्हारी आवाम है गधी, जिसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो मैं तुम्हारी सरकार जो चूरन चटा देती तुम उसे चाट के खुश होते रहते हो भाई साहब। अब तुम खुद ही सोचो, जब तुमने हमारा विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था तो तुमने पूरे बाजे गाजे के साथ भाई साहब, पूरे ढोल नगाड़े के साथ दुनिया को बताया था कि हमने इंडिया का सैनिक पकड़ लिया है, हमने इंडिया का सैनिक पकड़ लिया है, करा था ना। अगर इस बार भी अगर ऐसा हुआ होता ना तो पाकिस्तान अपनी सेखी बिखेरने में भाई साहब जरा भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, राफेल गिरा दिया और नहीं तो क्या, उड़ा दिए, भयंकर तबाही मचा दी, तो उसका कहीं कुछ तो प्रूफ होगा ना भैया। इंडिया ने तुम्हें पहला उसका बाकायदा सबूत दिया। अच्छा ये लोग कहते फिर रहे हैं कि भाई साहब हमने इंडिया का एक भी ड्रोन भाई साहब वापस नहीं जाने दिया। अब तुम जरा ये सुनो भाइयों, तुम मानो या ना मानो लेकिन ये पाकिस्तानी चूतिए तो है, और इनके आर्मी वाले अहमद चौधरी और औरंगजेब महाचूती हैं। ये साले कह रहे हैं कि भारत ने जितने भी ड्रोन्स भेजे हमने उसको वापस नहीं जाने दिया, हमने उसको रोक लिया, एक भी ड्रोन भारत नहीं जाएगा वापस। अबे भाई, भारत ने जितने ड्रोन यूज किए सारे कामिकाजी ड्रोन्स थे। खैर तुम्हें कामिकाजी नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। सुइसाइड ड्रोन्स थे, मतलब वो आते हैं, अटैक करते हैं और वही नष्ट हो जाता है। जैसे फिदाइन समझते हो तुम लोग, उर्दू समझोगे, फिदाइन समझते हो ना। तो इसराइल ने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ड्रोन्स बनाया और वही ड्रोन्स तुम्हारे टेरिटरी में हमने भेजा था। पाकिस्तान की जनता गजब चूती हो तुम, तुम्हारे महाचूती लोग तुमको चूतिया बना रहे हैं, तुम खुशी खुशी बन रहे हो। क्या उम्मीद लगाए हम तुमसे बे? वीडियो गेम में क्लिप दिखा के तुम कह दोगे ये हमने राफेल गिराया, ऐसा थोड़ी होता है यार। और इनकी आर्मी का तो अलग ही चल रहा भाई साहब, जरा ये देखो। Pakistan Air Force, alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. They want to come and have training. We are being invited on international exercises. अबे तुम ट्रेनिंग देते हो? अबे तुम ट्रेनिंग बाद में देना, पहले तुम आर्म फोर्स बोलना सीख जाओ। ये भैंसिया आर्म फोर्स क्या होता है? Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब टट्टों की फौज जमा कर रखी है तुम लोगों ने, पर तुम्हें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, हार चाहे जितना बड़ा हो जाए नीचे ही रहता है। पाकिस्तान में पता है 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो जो इस हार में भी जश्न मना रहे हैं भाई साहब, अबे ये लोग मीठे हैं या मुझे ही लग रहे हैं बे? ये कौन ठंडा? दूसरे वो जो एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तान का एक्चुअली में कितना नुकसान हुआ है। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला? आपको नहीं पता इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बताते हो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। पर वॉर को मजाक समझने वाले लोग ना आज भी मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो यार तुम लोग, लिटरली पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो। गलत 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 लोगों से जंग ले ली। लोग ना ड्रोन से डर नहीं रहे, वो वहाँ पे कहीं ड्रोन गिरा था, वो लोग 1-2 दोस्त आए, एक पीछे रह गया, पकड़ा गया, दूसरे ने जो आधा हिस्सा जो ड्रोन का थोड़ा टूटा फूटा डिबरी पड़ी हुई थी वो उठा के वो भाग गया कि मेरा है भाई, मैंने पकड़ा है। किस मुल्क से जंग लड़ रहे हो भाई? हम सीरियस ही नहीं ले रहे। बेटी वॉर जोन से दूर हो ना, इसी वजह से बहुत आवाज निकल रही है तुम्हारी। जिनके घर के आसपास मिसाइलें गिरी होंगी ना, जरा पूछना उनसे, वो देंगे असली ऑनेस्ट रिव्यू तुमको। पर एक बात सच बताऊं, एक चीज जो पाकिस्तान की भाई साहब बिल्कुल तारीफ करनी बनती है, चाहे उनका प्रधानमंत्री कितना ही गधा हो, चाहे उनकी आर्मी कितनी ही फेल रही हो, पर जब बात आती है सपोर्ट की ना, तो ये लोग एक तरफ से सपोर्ट देना शुरू करते हैं भाई साहब। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो या आम जनता हो, सपोर्ट में भाई साहब कोई पीछे नहीं रहता। वो एक तरफ हमारे तरफ के लोग हैं। बॉलीवुड तो ऐसे शोक मना रहा है जैसे किसकी अम्मा मर गई हो भाई साहब। एक बंदा नहीं दिखा भाई साहब, एक बंदा। भाई थू है यार ऐसी मानसिकता पे जो अपने देश के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इसमें भी लोगों का अपना पर्सनल
प्रॉफिट दिख रहा है। तुम्हारी दाल रोटी इंडिया की जनता से चलती है, ना कि पाकिस्तान की जनता से। तुम वहाँ के भर के लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हो। सही करती पब्लिक जो बॉलीवुड का बहिष्कार करने के नारे बार बार उठाती है। तुम साले हो ही इसी लायक। जैसे अभी आमिर खान की मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर वेलर आया, उसका बहिष्कार होने की मांग उठने लगी, तो भाई साहब के प्रोडक्शन का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पर भाई साहब ने तिरंगा झंडा लगा दिया अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। पर जनता बेवकूफ थोड़ी है। जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो पब्लिक भी सपोर्ट दिखाएगी, क्योंकि इन लोगों की देशभक्ति तभी निकलती है जब इन लोगों को इस टाइप पे मूवी बनानी होती है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना ही चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग जो अपने देश के साथ नहीं खड़े रह सकते। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और कमेंट पे जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप गेमिंग देखने के शौकीन हो तो आप हमारा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वहाँ डेली दोपहर को लाइव आते हैं, तो अगली लाइव पे आप लोगों का इंतजार। एंड में आते आते सीरियस बात बोली और बहुत पक्की बात बोली कि वहां पे जिस तरीके की यूनिटी है, वहां के जो फिल्म स्टार्स है, सब लोग इकट्ठा आके जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट जहर उगल रहे, हमारे एक्टर्स इतने चुप क्यों है? एक्टर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं कि इनके अकाउंट्स इस लेवल पे काउंट है, इनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे, बट इसको डेडिकेटेड एक वीडियो, एक पोस्ट, एक स्टोरी कुछ भी नहीं है। अब मेरे को देखोगे तो मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू वो स्टोरी डाल रही थी, बिकॉज मैं हिल चुकी थी अंदर से वो इंसिडेंट के बाद। एंड ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे अपने सामने कोई इस तरीके की बात भी अगर करे ना, वो भी इंसान है, तब आता है गुस्सा। इधर आओ मुंह लेके, इधर आओ, अच्छा बजाती हूँ, इधर आओ मुंह लेके, ऐसा लगता है मुझे। अबे अक्कल विक्कल है क्या? वहां के लोग इधर के मासूम लोगों को मार रहे हैं, बट वो फिर भी अपनी कंट्री को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कितने मासूम है वो सिविलियंस कि अपने ही फिर भी अपने लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लोगों ने हमारे मासूम लोगों को मारा है। उनको कुछ अपने साइड के मासूम लोग नहीं दिखते उनको, और हम लेके बैठे पूरा का पूरा ठेका। वहां पे भी तो मैं खुद भी तो ऐसी, मुझे भी ऐसे ही लगता है कभी कभी कि ये भी नहीं, बट उन्होंने शुरुआत की है। शुरुआत जहां से हुई है वहां पे खत्म तो हमें करना पड़ेगा ना फिर, वरना ये बार बार उठ के आएंगे। और ऊपर से सही में बुरा लगता है कभी कभी कि आप इतने सारे चीजों के ऊपर पोस्ट करते हो जो इंडिया से रिलेटेड भी नहीं है, कहीं और वॉर हो रहा है वहां से रिलेटेड पोस्ट करोगे। कुछ थोड़े बहुत जो आपके फॉलोअर्स होंगे, चलो मैम लाखों में होंगे, चलो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला है आपको? और आ जाएंगे। देश से बड़ा कुछ नहीं है, ये याद रखना। देश के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है, इकट्ठा आना ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यस, और ऊपर से बहुत सारे पंचेस, इनकी डेलुलू वर्ल्ड, इनकी चीजें देख के कहा है राफेल, ये एक चीज ही वो हमको आज तक सुनाते हैं, टी वॉज फैंटास्टिक, एक ही चीज, ठीक है, आज तक। अगर इन्होंने इतने सारे कारनामे करके दिखाए होते ना, इसके प्रूफ ये लोग ढिंडोरा पीट के सब जगह पे डालते और फिर हमको टीज करने का कोई एक चांस नहीं छोड़ते। एक प्रूफ नहीं, एक कुछ नहीं, सीज फायर को ये लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे। माँ कसम, माँ कसम, क्या बोलना है इसको। तो ये तो मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा